स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है ट्रांसफार्मर। अ डिवाइस विच कैन चेंज ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी ट्रांसफार्मर। ऐसी डिवाइस जो ईएमएफ या गिवन पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज कर सके, उस डिवाइस को हम ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब इस ट्रांसफार्मर में कौन सी चीज़ें चेंज नहीं होती, सेम रहती हैं? उनमें से कौन सी है? इनपुट पावर और आउटपुट पावर सेम रहती हैं, और इनपुट फ्रीक्वेंसी और आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी सेम रहती हैं। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जो क्या चेंज करता है? ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस। और क्या चेंज नहीं होता उसमें? पावर और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। अच्छा, अब हम ट्रांसफार्मर्स के लिए ट्रांसफार्मर्स में सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी यूज कर सकते हैं। एसी के लिए ही ट्रांसफार्मर्स को यूज किया जा सकता है, डीसी यूज नहीं होता। उसकी वजह क्या है कि एसी की पोलैरिटी हमें पता है कि चेंज होती रहती है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट चेंज होता है, जबकि डीसी में ऐसा नहीं होता। डीसी जो पोटेंशियल एक दफ़ा क्रिएट हो गया उतना ही रहेगा, उसमें चेंज नहीं आएगा, उसका मैग्नीट्यूड कम या ज़्यादा नहीं होगा। इसीलिए हम ट्रांसफार्मर्स में डीसी की बजाय एसी यूज़ करते हैं। अच्छा, ये तो बुनियादी फ़र्क हो गया कि हम एसी यूज़ क्यों करते हैं डीसी की बजाय ट्रांसफार्मर्स में। अच्छा, अब जब भी चेंज होगा तो चेंज कैसे हो सकता है? इंक्रीज भी हो सकता है ईएमएफ, और ईएमएफ डिक्रीज भी हो सकता है। अगर तो ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो तो वो ट्रांसफार्मर स्टेप अप होगा। ये टाइप्स हैं, आगे फर्दर जाकर हम उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अगर ये चेंज क्या हो? डिक्रीज की फॉर्म में, यानी ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस गिवन ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस से कम हो जाए तो फिर वो ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाएगा। अब किसी भी जनरल ट्रांसफार्मर का हमने प्रिंसिपल डिस्कस कर रहे हैं। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू कॉइल्स। तो प्रिंसिपल क्या है इसका? बेसिकली इनका प्रिंसिपल है म्यूचुअल इंडक्शन, वो भी आपने पढ़ रखा है। अब थोड़ा कंस्ट्रक्शन की तरफ हम चले जाते हैं। कंस्ट्रक्शन में आयरन कोर है। आयरन कोर कैसे है कि एक आयरन की स्ट्रिप है, उसको इंसुलेट किया गया है, उसके ऊपर एक और आयरन स्ट्रिप रख दी गई है, फिर एक और आयरन, फिर एक और आयरन। तो इस तरह ये एक कॉम्बिनेशन है आयरन स्ट्रिप्स का, और वो मिलकर क्या बना देती हैं? एक आयरन कोर बना देती हैं, जो कि ये रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब इसके एक एंड पर हमने एक कॉइल कनेक्ट किया हुआ, दूसरे एंड पर दूसरा कॉइल कनेक्ट किया हुआ है। तो जिसको हम पोटेंशियल दे रहे हैं या ईएमएफ दे रहे हैं उसको हम प्राइमरी कॉइल कहेंगे, और जिससे आउटपुट ले रहे हैं उस कॉइल को हम कौन सा कॉइल कहेंगे? सेकेंडरी कॉइल। तो कंस्ट्रक्शन में सॉफ्ट आयरन कोर होगा। इस सॉफ्ट आयरन कोर की प्रॉपर्टी क्या है कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का होगा। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर होने का क्या मतलब है कि इससे फ्लक्स बाहर नहीं जा सकेगा, इसके अंदर ही रहेगा। अब कॉइल के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं, जिसको इनपुट दे रहे हैं वो प्राइमरी है, और जिससे आउटपुट ले रहे हैं वो सेकेंडरी कॉइल है। इसके बाद बात करते हैं इसकी वर्किंग की। वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है? चेंजिंग करंट इन प्राइमरी। अब चूंकि हमने इनपुट जो ईएमएफ दे रहे हैं वो कौन सी इनपुट ईएमएफ है? एसी अल्टरनेटिंग, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, मिनिमम से मैक्सिमम, मैक्सिमम से फिर मिनिमम, फिर पोलैरिटी चेंज होती है, और फिर एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद ये प्रोसेस चलता रहता है। अब चूंकि मैग्नीट्यूड ऑफ करंट चेंज हो रहा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट चेंज होने का क्या मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रही है, जो इस करंट के फ्लो करने की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। तो चेंजिंग करंट इन प्राइमरी क्रिएट्स चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या कर रहे हैं हम? एसी करंट दे रहे हैं। एसी करंट देने की वजह से क्या हो रहा है? करंट चेंज हो रहा है। करंट चेंज इन करंट क्या प्रोड्यूस कर रही है? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो इस कोर में से होती हुई इसकी लाइंस किसकी तरफ पहुंचेंगी? सेकेंडरी में से।
सेकेंडरी में से पास करेंगी। अब सेकेंडरी में से भी लाइंस ऑफ फोर्स क्या होंगी, चेंज। अब जब सेकेंडरी में लाइंस ऑफ फोर्स चेंज होंगी तो इसका मतलब है सेकेंडरी का फ्लक्स भी क्या होगा, चेंज। अब सेकेंडरी का फ्लक्स चेंज होगा तो इसका मतलब है सेकेंडरी में भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, जिसको हम आउटपुट ईएमएफ या आउटपुट वोल्टेज के तौर पर हासिल कर लेंगे। तो देखिए फ्लक्स चेंजेस थ्रू सेकेंडरी विच क्रिएट्स एज एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी, तो वो सेकेंडरी में ईएमएफ प्रोड्यूस करने का बायस बनेगा। अच्छा, तो अब इन दोनों में जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है EP इज इक्वल टू माइनस NP डेल फाई ओवर डेल टी, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का, और जो सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस हो रही है उसको ES का नाम दे दिया और वो इक्वल है माइनस NS डेल फाई ओवर डेल टी, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 के साथ। तो ऑब्वियसली जब इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ डिवाइड करेंगे। सो 2 डिवाइड बाय 1, ES ओवर EP, नेगेटिव साइन से कैंसिल हो जाएगा, डेल फाई ओवर डेल टी से कैंसिल हो जाएगा, तो NS ओवर NP आ जाएगा। तो इंड्यूस्ड EMF को करस्पॉन्ड कर रहे हैं किसके साथ, पोटेंशियल के साथ या वोल्टेज के साथ, तो ये ES ओवर EP इक्वल आ जाएगा VS ओवर EP इज इक्वल टू NS ओवर NP। इसको मैं नाम दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 3 का, और इस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं। इस रिलेशन को हम क्या नाम देते हैं, VS ओवर VP इज इक्वल टू NS ओवर NP, इसको क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स, हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का नाम देते हैं इसको। अब इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर डिस्कस कर ली हैं। उससे पहले इसी थर्ड इक्वेशन को मैं थोड़ा रीअरेंज कर रहा हूँ। VP डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, राइट साइड पर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो VS इक्वल आ जाएगा NS ओवर NP इंटू VP। यहाँ पर NS ओवर NP क्या है, टर्न रेशियो। NS ओवर NP किसको रिप्रेजेंट करता है, टर्न रेशियो को। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 4 का। तो टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं शॉर्टली, अब डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। उनमें से पहली टाइप ट्रांसफार्मर की कौन सी है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब अगर नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी ग्रेटर हो किससे, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी से, NS number of turns in secondary, NP number of turns in primary. If number of turns in secondary is greater than number of turns in primary, तो क्या होगा, N over NP ग्रेटर देन होगा किससे, 1 से। अब इसको यूज करें किसमें, अगेन इक्वेशन नंबर 1 में, अगर NS ओवर NP ग्रेटर है किससे, 1 से, दिस इंप्लाइज VS विल बी ग्रेटर देन VP, तो VS ग्रेटर होगा किससे, VP। तो मैंने क्या बताया था स्टार्ट में कि चेंज EMF या पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा हो, किस तरह से, अगर इंक्रीज हो रहा होगा तो वो स्टेप अप है। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से ज्यादा है, पोटेंशियल अक्रॉस सेकेंडरी पोटेंशियल अक्रॉस प्राइमरी से ज्यादा है। तो इसका मतलब है ये ट्रांसफार्मर कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसका मतलब है ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें प्राइमरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स से ज्यादा होंगी, वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। अच्छा, अब ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज कहां पर होते हैं, इनका जो मेन यूज है वो है पावर हाउसेज में, मेन पावर हाउसेज, मेन पावर जनरेटर्स, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, करंट रिड्यूस कर जाता है, करंट डिक्रीज कर जाता है। वो कैसे, क्यों, एक जनरल फार्मूला है पावर के लिए, पावर प्रोडक्ट है किसका, V और I का। और स्टार्ट में मैं आपको क्या बता चुका हूं, क्या चेंज होता है, EMF या पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है, क्या चेंज नहीं होता, इनपुट पावर चेंज नहीं होती और ना ही इनपुट फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, पावर और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, मतलब पावर क्या होगी, कांस्टेंट। स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो किसमें इजाफा कर रहे हैं, पोटेंशियल में, पोटेंशियल बढ़ रहा है तो चूंकि V और I का प्रोडक्ट क्या है, कांस्टेंट, और पोटेंशियल को हम बढ़ा रहे हैं तो उसके लिए अल्टरनेटली क्या होना चाहिए, करंट डिक्रीज हो जाएगा। तो चूंकि पावर कांस्टेंट है और पावर V और I का प्रोडक्ट है, मतलब V और I का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो अगर एक वैल्यू को बढ़ाएंगे तो दूसरी वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसका मतलब है स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स में करंट रिड्यूस हो जाता है। अब इसका एक फायदा है प्रैक्टिकल,
वो क्या है, एडवांटेज क्या है कि करंट के कम होने का क्या मतलब है, रेजिस्टेंस भी कम होगी। रेजिस्टेंस कम होने का क्या मतलब है, पावर डिसिपेशन भी कम होगी। पावर डिसिपेशन कम होने का क्या मतलब है कि जितनी पावर डिसिपेशन कम होगी, पावर लॉस कम होगा, वो करंट लॉन्ग डिस्टेंसेस कवर कर सकता है। तो ये भी एडवांटेज है एसी का, किसके ऊपर, डीसी के ऊपर, कि डीसी लॉन्ग डिस्टेंसेस कवर नहीं कर सकते, उसमें पावर डिसिपेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, जबकि एसी में पावर डिसिपेशन बहुत कम होती है, ट्रांसफार्मर्स अगर हम यूज़ कर लें तो। अच्छा, अब दूसरी टाइप क्या है, वो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो अगेन हम टर्न रेशियो की बात करते हैं। इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, तो NS लेस देन NP, ये इधर डिवाइड हो जाएगा, तो NS ओवर NP यानी टर्न रेशियो ये लेस देन हो जाएगी 1। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें अगेन हम कहाँ पर, इक्वेशन नंबर 4 में। तो अगर NS ओवर NP लेस देन 1 है तो VS लेस देन होगा किससे, VP से, यानी पोटेंशियल अक्रॉस सेकेंडरी इज लेस देन पोटेंशियल अक्रॉस प्राइमरी। मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर EMF या पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाए तो वो ट्रांसफार्मर कौन सा ट्रांसफार्मर कहलाता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और ये कब होता है कि अगर सेकेंडरी की नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स से कम हो तो। उसके बाद इनका यूज़ क्या है, ग्रिड स्टेशन में यूज़ होते हैं, पावर स्टेशन से स्टेप अप किया जाता है, लॉन्ग डिस्टेंसेस कवर करते हैं, ग्रिड स्टेशन तक आते हैं, उसको स्टेप डाउन किया जाता है, 20,000 से थाउजेंड्स में आ जाता है ये। उसके बाद फिर ये स्ट्रीट्स में हमारे जो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं वो फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ये फर्दर इसको और स्टेप डाउन करते हैं 220 वोल्ट तक। उसके बाद ये जब हमारी अप्लाइंसेस में आता है तो अप्लाइंसेस जैसे चार्जर है, चार्जर तो अब 220 वोल्ट से नहीं चल रहा, ये तो अप्रॉक्सीमेटली कितने वोल्ट से चल रहा है, तो 5 वोल्ट में चल रहा है। तो उसके लिए भी क्या करना है, इनटेक कितनी आ रही है, 220, चाहिए हमें कितना, 5 वोल्ट। तो इन चार्जर्स में भी क्या यूज होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो 220 को स्टेप डाउन करके 5 वोल्ट तक ले आता है। अब आखिर में हम ट्रांसफार्मर्स के आइडियल केस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फिर स्टार्ट में आ जाते हैं, पावर इनपुट और पावर आउटपुट क्या होगी, इक्वल। तो P के लिए फॉर्मूला मैं ऊपर लिख चुका हूँ, ये प्रोडक्ट है V और I का। तो पावर अक्रॉस प्राइमरी वो VP IP के इक्वल होगा, इनपुट पावर इक्वल होगा VP IP के, और आउटपुट पावर इक्वल होगी VS IS के। अब VP मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, IS मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, तो VS ओवर VP इक्वल होगा IS IP ओवर IS के। यानी इस इक्वेशन से हमें ये बात प्रूफ होगी, जैसे मैंने ऊपर कहा था कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, सेकेंडरी में आउटपुट पोटेंशियल बढ़ जाता है। अब आउटपुट पोटेंशियल बढ़ने का आउटकम क्या है कि करंट कम हो जाता है। ये देख लें, इनका इन्वर्स रिलेशन। अब अगर आप आखिर में इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 5 को कंबाइन करें तो VS ओवर VP इज इक्वल टू NS ओवर NP इज इक्वल टू IP ओवर IS आ गया।